बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उपचुनाव में वो भी 10 की 10 सीटें जीतेंगी। सूत्रों के मुताबिक 10 सीटों में से कांग्रेस 4 से 5 सीट की डिमांड कर रही है, जबकि सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देने के ही मूड में है, जिसमें गाजियाबाद और मिर्जापुर शामिल है। हालांकि आखिरी मोहर राष्ट्रीय नेतृत्व के मोहर लगने के बाद फैसला होगा, मगर कांग्रेस कह रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। 10 की 10 जीतेंगे, डंके की चोट पर 10 जीतेंगे। शेयरिंग को लेकर कुछ फॉर्मूला लड़ेंगे, मिलकर लड़ने वाले हैं। डंके की चोट पर 10 जीतेंगे और पूरा का पूरा पक्ष में हमारे माहौल है। पूरे प्रदेश में आम जनता ऊब चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके बड़े बड़े दिखावे से ऊब चुकी है जनता। अब वो गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। तो मेरा तो सब देखिए, तालमेल हमारे लिए क्यों परेशान है? वो अपना तालमेल बैठाए ना। अब योगी जी का अमित शाह जी के साथ तालमेल नहीं है, योगी जी का केशव मौर्य के साथ तालमेल नहीं है, अपने में ही लड़े जा रहे हैं। रोज पंचायत हो रही है, संघ कभी पंचायत करता है, कभी दिल्ली दरबार में किया जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले अपना सामंजस्य देखिए, हमारा सामंजस्य फिट है, हमारे लिए चिंता ना करें। अब आपको उन 10 सीटों के बारे में बताते हैं जहां उपचुनाव होने हैं, और ये सीटें हैं फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी, जहां की विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। वहीं 10वीं सीट जो है वो सीसामऊ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहां के सभी मंडल स्तर के पदाधिकारियों से अलग अलग सीएम योगी मीटिंग करते दिखे। चुनावी विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर और अयोध्या के दौरे सीएम योगी कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 2 बार योगी अयोध्या गए, 1 बार अंबेडकर नगर गए। करहल की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली है, जहां आज उन्होंने रणनीति बनाई। करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इससे पहले शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी उपचुनाव होने वाले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी मंत्री बना चुके। समर्थ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। समर्थ, यानी हर दल ने अपनी कमर जो है वो कस ली है, लेकिन अब ये मामला त्रिकोणीय बैठता हुआ नजर आता है, जब बीएसपी अब उतर चुकी है और उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। देखिए, मायावती ने इस पूरे उपचुनाव को अर्पिता बहुत ही दिलचस्प बना दिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बसपा ने जब जब चुनाव लड़ा है, भले ही वो बहुत सीट्स ना ला पाई हो, लेकिन सामने वाले का चुनाव जरूर खराब हुआ है। तो ऐसे में उपचुनाव में आने से मायावती ने ऐलान तो कर दिया है कि वो 10 की 10 विधानसभा सीटों में इस बार, उपचुनाव की सीटों में इस बार लड़ने वाली है। लेकिन बड़ी बात साथ साथ में ये आती है कि किस तरह से इस पूरी रणनीति के साथ मायावती जाने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो बैठक ली है उसमें 2 सीट जो है, जो जानकारी हम लोग को मिली है, वो फाइनल हुई है। यानी कि फूलपुर और जो सोनभद्र की सीट है, वहां प्रत्याशी का चयन हो गया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मायावती ने जिस तरह से ऐलान किया और जो बार बार वो आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे को उठा रही हैं, वो बार बार ये कहती आई हैं कि जो इंडिया अलायंस है, स्पेशली जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, जिसको इस बार दलित वोट शिफ्ट हुआ है मायावती का अच्छा खासा, उसने संविधान के नाम पर गलत बातें फैलाई, इसको इस वजह से वोट शिफ्ट हुआ है। मायावती अब इस आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे को न केवल सपा कांग्रेस को घेर रही है, बल्कि बीजेपी को भी घेरती नजर आ रही है। वो ये तक कह रही है, पार्लियामेंट हुई, प्रधानमंत्री भी रहे, विपक्ष के तमाम नेता रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को आखिर क्यों नहीं उठाया। स्पेशली मायावती, सोचिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है केवल इसी मुद्दे को लेकर। तो मायावती ने अपने कार्ड्स खोल दिए हैं कि वो किस तरह से इस पूरे मामला को लेकर आगे जाने वाली। हालांकि जो अन्य दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, मुख्यमंत्री ने खुद पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। आप देखिए, पिछले 10 दिन में 2 बार मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, अंबेडकर नगर जा चुके हैं। तो वहीं अखिलेश यादव अपने कार्यालय में लगातार नेताओं से मिल रहे हैं और उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं।